सीखने जा रहे हैं। तो प्रोसीजर मोस्टली जो सर्च में था वो डिस्प्ले में भी रहेगा, बट थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस ये आ जाता है कि सर्च आपका टोटली डिपेंडेंट ऑन द कीवर्ड्स एंड डिस्प्ले आपका कहाँ पे अपनी ऐड दिखाएगा। सेवरल प्लेटफॉर्म्स पे लाइक जीमेल एंड गूगल एडसेंस, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स, और आपका जो होता है ये यूट्यूब, इन पे दिखाएगा। तो हम लोग आज यही कैंपेन अपना जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका क्रिएट ऑप्शन दिया है, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए एंड कैंपेन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ पे क्लिक करेंगे? अगर आपका कोई गोल है, तो जैसे कि हम लोगों ने पिछली बार समझा था, अगर आप कुछ सेल्स लीड वेबसाइट करना चाहते हैं, अगर आपका कोई गोल है, कोई ऑब्जेक्टिव है, तो चूज करिए। अभी हम लोग जो सैंपल कैंपेन कर रहे हैं, इसलिए हम विदाउट गोल गाइडेंस सेलेक्ट करेंगे। तो विदाउट गोल गाइडेंस, देन स्क्रॉल डाउन एंड डिस्प्ले कैंपेन। ठीक है। तो डिस्प्ले का हम फिर से बता दे रहे हैं। डिस्प्ले जो होता है बेसिकली आपका यूट्यूब पे, जीमेल पे, गूगल एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट, जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती हैं, उन पे ही आपकी ऐड दिखाता है। और कहीं पे भी आपकी ऐड वो शो नहीं करेगा इन तीन प्लेटफॉर्म्स की जगह पे। फिर इसको स्क्रॉल करेंगे और हम लोग यहाँ पे अभी कंटिन्यू कर देंगे। हेलो मैम। कंटिन्यू। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, हाँ बोलिए। एक चीज ये पूछना था कि जो ये चूज गोल वाला ऑप्शन आता है, इसको आपने कहा था नेक्स्ट क्लास में बताने के लिए, और अभी आप डिस्प्ले कम करते हैं। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप क्या कह रहे हैं? तो मैम कि आपने कहा था नेक्स्ट, मतलब पिछले लेक्चर में, कि जो हमने कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए वो पूछा था उसको बताने के लिए। वो हम आपको अभी इसमें बता देंगे, आप उसके लिए परेशान मत होइए। हम इसमें अभी इसमें भी आएगा यूआरएल ट्रैकिंग, जो आपका होता है ना, वो हर एक जी। कैंपेन के अंदर रहता है। नहीं, यूआरएल ट्रैकिंग भी मैम, और जो इसके बाद जैसे अभी चूज गोल कन्वर्जन गोल का ऑप्शन आता है, इसमें कौन सा वो सिलेक्ट करना होता है, ये इसी दो चीज में कंफ्यूजन हो रही वो है। आपको अलग से बता दें, बिकॉज देखिए सब लोग एक पैरेलली चलेंगे ना, तो वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि कन्वर्जन आप एक जो बनाओगे वो हर के लिए कॉमन रहता है। इस जी वजह से हम जी। आपको यूआरएल वाला हर कैंपेन में, चाहे आप वो कोई भी कैंपेन करो, यूआरएल ट्रैकिंग अभी बता दे रहे हैं। फिर कन्वर्जन का आप कोई भी एक जो आप बनाओगे ना, वो फ्यूचर में हर के लिए आपका हेल्प कर जाएगा। तो उसका कोड आपको फाइंड आउट करना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो वो भी हम जी आपको जी। बता देंगे। हाँ ठीक है मैम, ठीक है, जी। उसी से रिलेटेड थोड़ा सा नहीं 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 कंफ्यूजन। नहीं, हम आपको बता देंगे वो वाला। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने वेबसाइट का आपको कहा था, जिस चीज के लिए आप अपना एड रन करना चाहते हो, चाहे वो होल डोमेन हो आपका, चाहे वो कोई पर्टिकुलर आपकी क्या हो सकती है, वेब पेज भी हो सकती है। वेब पेज का मतलब कोई पर्टिकुलर पेज भी हो सकती है। तो डिपेंड ये करता है कि आप जिस चीज के लिए कैंपेन रन करना चाहते हैं, चाहे वो पूरी वेबसाइट के लिए करना चाहते हैं, चाहे वो कोई सिंगल एक वेब पेज के लिए करना चाहते हैं, तो उसी का यूआरएल यहाँ पे पुट होना चाहिए। लेट कंसिडर कि मानिए मुझे एक पर्टिकुलर पेज का करना है। ठीक है। तो मानिए स्ट्यू वैली यहाँ पे पुट कर देते हैं, और कोई डेडिकेटली सिंगल पेज का हमको करना है। अब ये जो डोमेन है आपका किस चीज का है? ये डोमेन पूरा का पूरा आपका होल वेबसाइट के लिए रन करेगा, पूरी की पूरी वेबसाइट के लिए। लोडिंग टाइम ज्यादा है। ठीक है। अब लेट कंसिडर मुझे डिजिटल मार्केटिंग के लिए रन करना है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट पेज का यूआरएल क्या करना पड़ेगा? पेस्ट करना पड़ेगा। तो आप जिस चीज के लिए रन करना चाहते हो, उसी चीज का आपको क्या करना है? चूज करना है यूआरएल। देन कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद आप अपना यहाँ पे नेम पुट कर दीजिए, डिजिटल अंडरस्कोर मार्केटिंग अंडरस्कोर प्ले। ठीक है। ये आपके बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए होना चाहिए कि आपको किस तरह से, मतलब अपने कैंपेन को आप याद रख सकते हो। तो ये उसके उसी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो मानिए इन फ्यूचर अगर आपको सेम कैंपेन चूज करना होगा, तो आप मतलब समझ सकते हो कि कैसे करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपका पेज ओपन होगा। ठीक है। तो देखिए इंटरफेस में थोड़ा थोड़ा मतलब आप
इंटरफेस में थोड़ा सा आप मतलब मिसमैच हो सकता है कि मानी जो चीज आपको सर्च में बाद में मिली हो वो चीज डिस्प्ले में आपको पहले मिल सकती है। बाकी इतना कुछ ह्यूज चेंज नहीं रहता है। सेम एज अगर आप यहाँ देखो, आपसे लोकेशन वो पूछेगा कि आपको ऑल ओवर कंट्रीज एंड टेरिटरीज में करना है कि स्पेसिफिकली इंडिया में करना है या कोई स्पेसिफिक लोकेशन में करना है। तो ये आप पे डिपेंडेंसी रोल है कि आपका जिस तरह का बिजनेस है आपको वही चीज क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है। अगर आप ऑल ओवर कंट्रीज में रन करते हो, ऑल ओवर कंट्री, अगर सिर्फ और सिर्फ इंडिया में रन करते हो आप तो इंडिया सेलेक्ट करो। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक किसी लोकेशन पे, किसी सिटी पे आप मतलब अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं, देन एंटर लोकेशन पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए हम यहाँ पे इंडिया चूज कर रहे हैं। लैंग्वेजेस अपनी ऑल लैंग्वेजेस रहेगी, ये फिक्स है अपना, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होनी चाहिए, आपकी ऑल लैंग्वेजेस। फिर आपका आता है मोड सेटिंग्स में। मोर सेटिंग्स में यहाँ पे आपका आता है एड रोटेशन। अगर आपको याद हो एड रोटेशन का मतलब क्या होता है, जो भी एड आप अपनी बिल्डअप करते हैं ना, कोई भी एड आप जो अपनी बिल्डअप करते हैं, तो हमेशा उसको ऑप्टिमाइज रहना चाहिए गूगल की तरफ से। बिकॉज गूगल जितना आपकी एड को ऑप्टिमाइज करेगा उतना ज्यादा आप ही को प्रॉफिट मिलेगा, कि आप क्या हो, एडवर्टाइजर हो, ठीक है, आप एड रन कर रहे हो और आप अपना पैसा लगा रहे हो। तो जितना ज्यादा गूगल आपकी एड को ऑप्टिमाइज करेगा उतना ही अच्छा आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे। तो ये ऑप्टिमाइज अगर आप डू नॉट कर देते हो तो गूगल आपकी एड को ऑप्टिमाइज नहीं करेगा, चली तो चली एड, नहीं चली तो नहीं चली, गूगल को अपना पैसा मिल जाएगा, साफ की सीधी बात। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइज रहेगा आपका। इस एक सेकेंड, लोकेशन यहाँ पे ठीक है। मोर सेटिंग्स, देन एड शेड्यूल। एड शेड्यूल आपको कब कब अपनी एड को रन करना है, सी ये एक अच्छा इसलिए है क्योंकि ये आपके पैसे को आपके अकॉर्डिंगली यूज करता है। अगर आपने लेट कंसिडर सिर्फ और सिर्फ सैटरडे एंड संडे किया, मतलब इस हम सेपरेट कर रहे हैं, आप चाहो तो ये वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हो, सैटरडे संडे भी, बट हम सेपरेट करके आपको बता रहे हैं। तो मानिए आपने एक सैटरडे चूज कर दिया और एक आपने ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे संडे चूज कर दिया, और आपने यहाँ पे एक फिक्स टाइमिंग चूज कर दी। लेट कंसिडर आपने चूज सेलेक्ट कर दिया, एक सेकेंड, 12 से लेकर नाइट का अपना 11 तक, मतलब 23 तक। 23 मतलब ऐसा नहीं कि आप फिक्स ही लो, डिपेंड करता है, आप 2015 भी ले सकते हो, 30 45 कुछ भी ले सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ऐसे क्या होगा कि आपकी एड सिर्फ सैटरडे और संडे ही रन करेगी। लेट कंसिडर आप 1 मंथ के लिए एड रन कर रहे हो, और 1 मंथ में, क्योंकि गूगल एक बहुत एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म है, आप डेली बेसिस पे रन नहीं कर सकते हो कोई भी एड को, उसके लिए अंबानी जितना होना जरूरी है आपका बजट। तो इसलिए यहाँ पे जब एड शेड्यूल आप कर देते हो ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी एड्स क्या रहेंगी, दोनों तरीके से काम करेगी, सिर्फ सैटरडे संडे। तो मानिए मंथ में आपके 4 वीक्स हैं, तो आपके कितने आ जाएंगे, 8 सैटरडे संडे। तो वो 8 सैटरडे संडे आपकी क्या करेगा, आपका एड रन करेगा 12 PM से लेकर इवनिंग का आपका 11 PM तक। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, अपना एडजस्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे सैटरडे संडे ले लो, हम यहाँ पे सैटरडे संडे, तो अब मेरी एड सैटरडे संडे ही डेडिकेटली रन करेगी, उसके बीच में नहीं रन करेगी। और अगर आप ऑल डे करते हो तो यहाँ पे आप मंडे टू संडे टू आपका सैटरडे कंटिन्यू रन करेगा आपका। फिर पंकज आपकी आवाज नहीं आ रही, आप यहाँ प्लीज टाइप करिए ना, आप कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन आप प्लीज यहाँ पे टाइप कर दीजिए ना। अब कहाँ थे हम लोग, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब आपका आता है डिवाइसेस। ठीक, डिवाइसेस में क्या कहता है कि आपको हेलो। कौन, हाँ बोलिए, पंकज आप ही हैं क्या? मैं विवेक हूँ मैम। हाँ बोलिए विवेक। मैम ये बोल रहा था मैं, इसमें जो एड कैंपेनिंग होती है इसमें जैसे इंस्टाग्राम में करते हैं तो फोटो हम्म। वगैरह का, हम्म। उसमें नहीं होता क्या किसी से डिस्प्ले में होता है, डिस्प्ले में ना, आपको सर्च में फोटोज नहीं होती हैं, बट डिस्प्ले कैंपेन में आप वीडियो, एक 30 सेकेंड्स की वीडियो और आप पिक्चर्स को अपलोड कर सकते हैं, बस डिस्प्ले में।
सर्च में नहीं होता है ये चीज, डिस्प्ले में आपको दोनों का प्रॉफिट मिलता है, वीडियो एज वेल एज आपका इसका क्या बोलते हैं पिक्चर्स का। तो पिक्चर्स दो तरह की पुट होती है, एक आपकी 4x4 मतलब एक स्क्वायर पिक्चर्स पुट होती है, एक आपकी लैंडस्केप मींस आपका ये रेक्टेंगल पिक्चर अपलोड होती है। तो इसमें पिक्चर्स के भी ना साइजेस गिवन रहते हैं, और मोस्टली अगर आप खुद से अपलोड करना चाहते हैं तो इनका कुछ पिक्सल साइज रहता है, अदरवाइज ये आपको आप ही के वेबसाइट से फेच करके दे देता है कि आपको जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। अब आता है आपका डिवाइसेस। डिवाइसेस में ये कहता है कि मैम अगर आप, हाँ मैम बोलिए। मेरा क्वेश्चन है एक यहाँ पे। हाँ, जो कौन है, एक सेकेंड, कोई कुछ कह रहा था ना अभी। पंकज, नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज टाइप कर दीजिए, प्लीज, आई एम सो सॉरी, प्लीज आप टाइप कर दीजिए, आप प्लीज, हाँ। एक सेकेंड ना, हाँ आप तब तक टाइप कर दीजिए, हम यहाँ पे कैंपेन यूआरएल ऑप्शन के लिए नोटपैड ओपन कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए डिवाइसेस क्या कहता है कि अगर आपको अपनी एड ऑल द डिवाइसेस पे दिखानी, मींस आपको लैपटॉप पे, टैबलेट्स पे, डेस्कटॉप पे, देन आपका फर्स्ट ऑप्शन शो ऑन ऑल द डिवाइसेस। ठीक। अगर आपको कोई स्पेसिफिक डिवाइसेस पे दिखानी है कि नहीं मेरी एड सिर्फ मोबाइल यूजर्स को ही दिखनी चाहिए, या मेरी एड सिर्फ कंप्यूटर एंड मोबाइल यूजर्स को दिखनी चाहिए, या फिर एक्सवाइजी जिस किसी भी यूजर्स को दिखनी चाहिए, तो आपको स्पेसिफिक टारगेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। स्पेसिफिक टारगेटिंग जब आप करते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछता है कि आपको किस एप्लीकेशन सॉरी किस डिवाइसेस पे अपनी एड आपको शो करनी है, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, टैबलेट पे। तो लेट कंसिडर मुझे सिर्फ कंप्यूटर एंड मोबाइल्स पे शो करनी है, ठीक है। तो आप टैबलेट को अनचेक कर दो, या फिर सिर्फ मुझे मोबाइल फोन्स पे करनी है, तो सिर्फ मोबाइल फोन्स यूजर्स को ही स्पेसिफिकली आपकी एड दिखाई देगी, फर्दर यूजर्स को नहीं दिखाई देगी आपकी एड। अब अगर इसको थोड़ा और स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिवाइस मॉडल एंड नेटवर्क का भी ऑप्शन मिलता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लिनक्स हो गया, या फिर आईओएस हो गया, एंड्रॉयड हो गया, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको ऐड दिखानी, सिर्फ आईओएस यूजर्स को दिखानी है, या फिर एंड्रॉयड वालों को दिखानी है, या विंडोज फोन वालों को, मतलब जो भी आपके यूजर्स हो गए किनको ऐड दिखानी, तो आप स्पेसिफिक टारगेटिंग कर सकते हो। सेम एज आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने मॉडल्स को भी लेकर यहाँ पे काम कर सकते हो। अगर again, हाँ जैसे एंड्रॉयड है, अगर आप एंड्रॉयड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मतलब और भी जो मॉडल्स आते हैं वो आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे इस जगह पे। तो इसमें भी आप क्लिक करोगे तो उसके जो भी फर्दर मॉडल्स होते हैं वो आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे इस जगह पे। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, चीजों को सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये जितने भी मॉडल्स होते हैं, गूगल है और भी जो भी मॉडल्स आपके हैं, अगर आपको चाहिए, लेट कंसिडर कि आपको सिर्फ और सिर्फ, मुझे इतना फोन का आइडिया नहीं बट आपको लिनोवो वालों को ही दिखाना है, तो लिनोवो में भी किस पर्टिकुलर मॉडल को दिखाना है तो आप डिटेल टारगेटिंग यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। सेम एज कौन से नेटवर्क को दिखाना है, वाईफाई वालों को दिखाना है, या फिर आपको जो हमारे एयरटेल यूजर्स स्पेसिफिक कोई नेटवर्क को दिखाना है, अगर वाईफाई दिखाना तो वाईफाई पे सिलेक्ट करिए। अदरवाइज अगर आपको स्पेसिफिक दिखाना है तो आप इंडिया पे जब जाएंगे तो यहाँ पे एयरसेल, एयरटेल, एमटीएनएल, आइडिया, बहुत सारे आपको यहाँ पे स्पेसिफिक डिटेल टारगेटिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये इतना डिटेल टारगेटिंग आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, शो ऑन ऑल द डिवाइसेस, हम लोग लैपटॉप, कंप्यूटर, हर तरह के यूजर्स को अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं। इतनी भी स्पेसिफिक टारगेटिंग या डिटेल टारगेटिंग अपने को नहीं करनी है जहां पे अपने को लॉस फेस करना पड़ जाए। पंकज आप कुछ कह रहे थे कि आप टाइप नहीं किए यहाँ पे। मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है। अब अपना आते कैंपेन यूआरएल ऑप्शन। ठीक है। कैंपेन यूआरएल ऑप्शन अभी भी मेरा, हम सेम बात पे स्टिक रहेंगे कि इसकी जगह हम लोग रीमार्केटिंग एज वेल एज गूगल एनालिटिक्स करते हैं, बट स्टिल हम यहाँ पे आपको कुछ बेसिक चीज यहाँ पे बता देते हैं कि इसके रिजल्ट्स कहाँ पे मिलेंगे और ये कहाँ पे आपको हेल्प करेगा।
क्योंकि जैसे कि मैंने लास्ट में भी कहा था कि ज्यादा प्रॉफिट आपको वही देता है। तो देखिए, कैंपेन ट्रैकिंग जो टेम्पलेट आपका होता है, इसको हम बेसिक आपको यहाँ पे जस्ट लिख कर बता रहे हैं कुछ। जो इसके लैंडिंग पेज यूआरएल बोल सकते हो आप, या कुछ फंडामेंटल जो इसके बार्स होते हैं वो आपको हम बता दे रहे हैं। तो देखिए, जो ये आपका कैंपेन यूआरएल ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, एक सेकेंड, ये जो कैंपेन यूआरएल ऑप्शन जो आपके सामने अभी हम ओपन किए हैं, तो मेन थिंग अपना होता है ट्रैकिंग टेम्पलेट। ठीक है, मेन अपना होता है ट्रैकिंग टेम्पलेट। ओके ओके पंकज, चलेगा। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ट्रैकिंग टेम्पलेट्स के बारे में। और अगर डिटेल, अगर टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आपको और डिटेल करना हो तो गूगल का आप सपोर्ट में भी इसके बारे में लर्न कर सकते हो। वहां पे आपको और भी डिफरेंट डिफरेंट, आप बोल सकते हो टेक्स्ट, या फिर आप बोल सकते हो जो सिंटेक्स होते हैं वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। हाँ, तो जो आपका ये यूआरएल ट्रैकिंग होता है, ठीक है, मेरी अगर स्क्रीन आप लोग को दिख रही होगी तो थोड़ा समझने का बस आप लोग कोशिश करना। यूआरएल ट्रैकिंग, ठीक। तो यूआरएल ट्रैकिंग टेम्पलेट जो आपका गूगल एड्स में होता है, बेसिकली ये एज इट इज आपका गूगल एनालिटिक्स जैसा ही काम करता है। गूगल एनालिटिक्स में हम लोगों को क्या मिलता है कि कौन से डिवाइसेस से आया है, कौन से सिटी से आया है, कौन से पेज पे ज्यादा क्या बोलते हैं इंटरेक्शन हुआ है, किस पर्टिकुलर कीवर्ड से आया है, कौन से कैंपेन से आया है, सारी चीजें आपको क्या मिलती हैं, गूगल एनालिटिक्स में मिलती हैं। ठीक है, वो होता है आपका ऑटोमेटिक। क्यों? बिकॉज आप गूगल एनालिटिक्स का क्या करते हो, कोड अपनी वेबसाइट में पुट करते हो, और फ्रॉम देयर वो ट्रैक करके आपको सारा डेटा आपको प्रोवाइड करता है। ये चीजें थोड़ी मैन्युअल हो जाती हैं। मैन्युअल मतलब आप स्पेसिफिकली आपको क्या क्या मींस, इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो क्या क्या डिटेल्स आपको चाहिए, वो आपको मिल जाती हैं इस जगह पे। तो लेट कंसिडर, मान के चलिए कि एक सिनेरियो, जैसे सिनेरियो में अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले कि मुझे लैंडिंग पेज, एक सिनेरियो अगर हम ले लें, तो मुझे चाहिए अपना लैंडिंग पेज का, लैंडिंग पेज, ठीक है, लैंडिंग पेज। और किसके लिए चाहिए मुझे? स्ट्यू इंटर्न के लिए चाहिए। हम एक अपने एक जस्ट एक गोल सेट करके चल रहे हैं जिससे मुझे मतलब थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो लेट कंसिडर आपको स्ट्यू इंटर्न के लिए चाहिए, और स्ट्यू इंटर्न के लिए अगर आपको यूआरएल ट्रैकिंग यूज करना है, यूआरएल ट्रैकिंग यूज करना है, तो आप कैसे यूज करोगे? तो उसका जो सिंटेक्स होता है वो आपका कुछ ऐसा होता है कि कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, LPURL। तो ये जो LPURL होता है, दैट इज योर लैंडिंग पेज URL। ठीक है, लैंडिंग पेज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म ये होता है। तो हम यहाँ पे एक फुल फॉर्म भी लिख देते हैं, लैंडिंग पेज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए, मैं कुछ लैपटॉप के कीपैड्स थोड़े से खराब है, तो यू और ये सब कुछ लेटर्स अगर स्किप हो जाए तो जस्ट माइंड मत करिएगा। तो ये आपका होता है इसका फुल फॉर्म। तो अब इसका सिंटेक्स कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं, सिंटेक्स की, कि कैसे यहाँ पे हम लोग सिंटेक्स को पुट करते हैं। और यही चीज हम आपको वहां पे भी करके बताएंगे। तो लेट कंसिडर, मुझे सिर्फ और सिर्फ डिवाइसेस के बारे में जानना है, कि मानिए हम स्ट्यू इंटर्न के लिए कोई कैंपेन रन कर रहे हैं, और मुझे डेडिकेटली डेडिकेटली सिर्फ और सिर्फ डिवाइसेस के बारे में, क्योंकि मैंने क्या रखा है, शो ऑन ऑल द डिवाइसेस, और हमको चाहिए एक स्पेसिफिक डिवाइसेस की सबसे ज्यादा यूजर्स किस डिवाइसेस से आ रहे हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या हो जाता है, कर्ली ब्रैकेट LPURL, ठीक है, देन आपका कर्ली ब्रैकेट क्लोज। क्लोज होने के बाद यहां लगता है एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क आपका कहाँ चला गया, ये, ठीक, ज्यादा स्पेस हो गया, हाँ, क्वेश्चन मार्क, ठीक। इसके बाद आप लिखते हो डिवाइस। वन बाय वन और भी हम लोग करते हैं कि अगर इसको स्ट्रेच करना है तो कैसे करेंगे, बट वन बाय वन देखते हैं। देन यहाँ पे आपका इक्वल्स टू, देन कर्ली ब्रैकेट, और आप यहाँ पे लिखोगे डिवाइस एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे जब आप ये सिंटेक्स, ये वाला आप पुट करते हो यहाँ पे, तो सारा का सारा डेटा आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको आपके गूगल एनालिटिक्स पे जाएगा। ठीक है, कि कौन से डिवाइसेस से आपको क्या मिल रहा है, आपको कस्टमर, आपके ऑडियंसेस मिल रहे हैं, सेम एज
अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसा कर देते हो, इसके आगे आप इक्वल्स टू लगा के लेट कंसिडर आप सी लिख देते हो, ठीक है। तो सी का मतलब ये हो जाता है डिवाइसेस में, लेट कंसिडर अगर वहां पे सी लिखा आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम डिवाइसेस के बारे में अगर मानिए आपको सी मिल रहा है, तो आपका मोबाइल, ठीक। यहीं पे अगर आपको लिखा आ जाता है ये टी, तो ये आपका हो जाता है टैबलेट। तो अगर आपके पास कुछ इस तरह के सिंबल से चीजें आ रही हैं, सी, एम और टी, जब आप ये पुट करते हो तो इससे ये पता चलता है कि कंप्यूटर से कितने आ रहे हैं, मोबाइल से कितने आ रहे हैं, टैबलेट से कितने आ रहे हैं आपके क्लिक करने पे। जब यूजर आपके मतलब एड पे क्लिक करता है, ठीक है, सॉरी, एक सेकंड प्लीज रुकिएगा ना, जस्ट जस्ट एक सेकंड के लिए रुकिएगा। सुनो, कॉल कर रहे हैं, अभी हम पढ़ा रहे हैं, सी, ठीक है, हम कॉल करते हैं। हम्म। तो हम लोग कहाँ पे थे, हम क्या आपको बताने जा रहे थे? क्या बता रहे थे? मोबाइल डिवाइस की ट्रैकिंग के बारे में। मैम अ, डेटा कैसे फैच होगा? हाँ, तो अरे यार, हम बुद्धू इतने। हाँ, तो मानिए अगर आप, हाँ, थैंक यू। तो अगर मानिए आप डिवाइसेस पुट करते हो, डिवाइसेस का मतलब ये होता है कि कैसे आपको डेटा कहाँ से, चाहे वो ही शी लेट कंसिडर आपकी ऑडियंस जो भी है एड पे आ रही है और वो रीडायरेक्ट कर रही है, और आपने अपने ट्रैकिंग यूआरएल में डिवाइसेस पुट किया है। तो अगर वहां पे सी लिखा आए तो मीन्स आपके ज्यादा जो ऑडियंसेस है कंप्यूटर से आ रही है, मोबाइल से आ रही है, टैबलेट से आ रही है, अगर ये सब सिंबल्स वहां पे गिवन रहते हैं। बट आपको सारा का सारा जो बोलते हैं ना क्वालिटी ऑफ डेटा, सेम जो आप यहाँ मैनुअल में कर रहे हैं, यही चीज आपको गूगल एनालिटिक्स में बहुत इजीली हैंडल करने को मिल जाती हैं। तो जो भी ये डिवाइसेस होता है, सारा का सारा डेटा आपका कहाँ पे चला जाता है, आपके एनालिटिक्स में चला जाता है। अब मानिए आपको ये भी जानना है कि कीवर्ड्स, किस पर्टिकुलर कीवर्ड से मेरी ऑडियंस आ रही है। लेट कंसिडर कि अगर आपको ये जानना है, कोई कैंपेन आईडी पता चल जाए, मुझे एड ग्रुप भी पता चल जाए, मुझे कीवर्ड भी पता चल जाए, मुझे डिवाइसेस भी पता चल जाए, तो बहुत इजी हो जाता है इसमें। आपको करना क्या रहता है, जस्ट इसको हम लोग एक बार के लिए कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, देन अगेन एंटर, पेस्ट, अगेन एंटर, पेस्ट, अगेन एंटर, पेस्ट। तो अभी हम क्या करेंगे, ये आपका हो गया डिवाइसेस। यहाँ पे हम रिमूव करके यहाँ पे हम लिख देंगे कैंपेन आईडी, ठीक है, कैंपेन आईडी। सेम चीज कैंपेन आईडी जो आपकी रहेगी वो आपकी चली जाएगी यहाँ पे। अब कौन से कैंपेन से आपको मिला है, आपको ये भी पता चल जाएगा। फिर आपको कीवर्ड जानना है, भाई किस कीवर्ड से आ रहा है, तो आपको ये कीवर्ड बस यहाँ पे पुट करना है, और पर्टिकुलर कीवर्ड आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। फिर अगर आपको ये जानना है कि कौन से एड ग्रुप से आ रहा है, तो एड ग्रुप, यहाँ आईडी। पहले जो पुराना टेक्स्ट था ना उसमें सिर्फ एड ग्रुप और कैंपेन ही लिखते थे, बट अब गूगल ने चेंज करके आईडी मैंडेटरी कर दिया है सिंटेक्स में। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एड ग्रुप आईडी लिखना हम लोग के लिए क्या हो गया है, थोड़ा सा जरूरी हो चुका है इस जगह पे। तो ये आप ऐसे सिंटेक्स को पुट, ये तो आपका सेपरेट सेपरेट हो गया, कि अगर आपको सेपरेट ये चाहिए तो आपको ये पुट करना है, सेपरेट ये चाहिए तो ये पुट करना है, ऐसे। अब मानिए आपको कंबाइन चाहिए, अगर आपको कंबाइन चाहिए, ठीक है, तो कंबाइन के लिए क्या करना हो, कंबाइन मीन्स आपको डिवाइसेस भी जानना है, कैंपेन आईडी भी, एड ग्रुप आईडी भी, एज वेल एज आपको कीवर्ड्स भी जानने हैं। तो कंबाइन सिंटेक्स इसका क्या हो जाता है आपका। बट इस जगह पे एक छोटी सी चीज होती है, हम लोग इसका यूज करते हैं एम्सेंट का, इसका जिसे हम लोग एंड भी कहते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग एंड भी कहते हैं, एंड ज्यादा इजी होता है तो एंड ही आप बोल सकते हैं, अदरवाइज इसको एम्सेंट कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ का यूआरएल आपका क्या हो जाएगा, हम लोग कॉपी कर देंगे इसको, कर्ली ब्रैकेट लैंडिंग पेज यूआरएल आपका हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, देन क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, आपका आ जाएगा कैंपेन आईडी, ठीक है, कैंपेन आईडी, देन इक्वल्स टू, हम थोड़ा स्पेस डाल के लिख रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, देन
कैंपेन आईडी, कर्ली ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा। कर्ली ब्रैकेट कहाँ गया, कर्ली ब्रैकेट। इसके बाद अगर आपको डिवाइसेस के बारे में भी जानना है तो वहां पे आपको ये लगाना पड़ेगा एंड। ठीक है, एंड से क्या होता है कि ये चीजें भी मुझे रिक्वायरमेंट है। फिर एज वेल एज आपका क्या हो जाएगा, सेम थिंग को हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे वापस से एंड लग जाएगा, देन आपका सेकंड सिंटेक्स आ जाए, कैंपेन आईडी हो गया, आपका कीवर्ड हो गया ये। मैम, हाँ बोलिए। मैम एक सेकंड के लिए यहाँ पे आपको रोक रहे हैं। हाँ हाँ, बोलिए। सॉरी इसके लिए। हाँ हाँ मैम ये बोलिए जो बोलिए। मैम ये जो आप एम्परसेंट के बाद में दोबारा आपने करली ब्रेसेस में LPURL लिखा है, ये हम्म। अगर हम कंबाइंड में जब हम इसको हाँ देखना हाँ, ये चाहते हैं आप ना तो हटा बार सकते बार हो, नहीं ये लिखा हटा जाएगा सकते मैम। हो, आप ये हटा हाँ सकते हाँ। हो। हम कॉपी करके अभी हटाने ही जा रहे थे लेकिन आपने पहले टोक दिया। जी जी। बट और कोई बात नहीं। थैंक यू मैम इस बात को यार, इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए। बस नहीं इसमें नहीं। एक चीज और ऐड कर दीजिएगा कि अगर हाँ मुझे सोर्स और मीडियम देखना हो कि मेरा किस सोर्स से आ रहा है, मान लीजिए गूगल से आ रहा है या फेसबुक से आ रहा है, या मतलब सोर्स देखना हो हमें कि कहाँ हाँ से आया है। हाँ, हाँ हाँ और हाँ किस मीडियम से आया है, मतलब ऑर्गेनिक आया है या पेड आया है, CPC जो होता है। बस हाँ। इस दो चीज को कैसे ऐड करेंगे, इसको अगर आपने कर दिया तो मैं इसके लिए बहुत, मतलब आपका एहसानमंद हूँ, अरे समझ नहीं नहीं, लीजिए ऐसा कि कुछ नहीं नहीं मैम, है। इसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ। सिर्फ दो टॉपिक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जो अभी आप पढ़ा रही हैं और एक जो कन्वर्जन ट्रैकिंग मैंने पूछा था। तो हम्म। उसमें जैसे कि अभी आपने टोटल बता दिया, ये बहुत अच्छी चीज है। बस इसमें दो चीज इंक्लूड कर दीजिए कि सोर्स को अगर जानना हो और मीडियम जानना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, बस। ठीक है हाँ मैम, हाँ, ठीक चाहे है ठीक आप है। बता दीजिएगा चाहे 2 4 दिन बाद बता दीजिएगा, लेकिन बस बता दीजिएगा मुझे। नहीं 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 ठीक। नहीं, ठीक है। जी। हम लोग अभी कहाँ पे थे, बस हम एक लोग एल पी सेकेंड। यू आर एल को हटा ठीक रहे है। थे मैम, बीच से जहाँ पे। हाँ तो देखिए, ये LP URL हटा दे, लेकिन एक चीज और है, LP URL हटाने के बाद ना अपने को ये जरूर लिखना है, भले ही आप ये क्या LP URL और क्वेश्चन मार्क मत लगाइए, बट इसे ये दिख रहा है ना, डिवाइसेस इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट डिवाइसेस, कीवर्ड इक्वल्स टू कर्ली, मतलब कीवर्ड आपका आ गया। एज वेल एज यहाँ पे अगर आपको एड ग्रुप चाहिए तो यहाँ पे आपको एड ग्रुप आईडी लिखना पड़ेगा, एड ग्रुप आईडी, देन आपका इक्वल्स टू, फिर आपका ये करली ब्रैकेट और यहाँ पे ऐड ग्रुप आईडी। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका कंप्लीट, आप बोल सकते हो एक तरीके से कंप्लीट आपका सिंटेक्स यहाँ पे ओवर हो जाता है। अब देखिए, अभी भी हम यही चीज रिपीट करेंगे, अगर आपको बहुत सहूलियत चाहिए और ये कि आपको सारा डेटा मिलना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से नहीं होता है कि एक तरीके से डेटा आपका अच्छे से बिल्डअप हो जाए और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो बहुत सारे पैरामीटर्स यहाँ पे होते हैं। ठीक, साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर हम आपको एक ऑप्शन बताते हैं वो ज्यादा बेटर है, अगर मुझे मिल गया तो हम जरूर आपका एक सेकेंड, कुछ मुझे वैसे मिले तो हम्म, हम्म, हम्म। कुछ सर्च करने का आप बताइए कि किस चीज को सर्च करें जिससे मुझे आइडिया मिल जाए, मतलब कुछ अगर वैसा अगर आप मुझे हेल्प कर दो तो। अम्म, जैसे कि क्या सर्च करें, बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर, बेस्ट यही सब चलिए मैम जी। इंटीरियर डिजाइनर इन पुणे, ऐसे सर्च करते हैं। और एड मिलनी चाहिए मुझे, एड 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 एड, क्योंकि मतलब मुझे वहां से हेल्प ज्यादा अच्छे से हो जाएगी। ये ऐड है, इस पे अगर हम क्लिक करते हैं, इसका URL, ठीक है, कंट्रोल C, इसको हम यहाँ पे कंट्रोल V, ये ये तो ऑटोमेटिक क्रिएटेड आईडी है, मुझे मैनुअल वाली चाहिए। एक सेकंड और रुकेगा ना, मुझे मैनुअल वाली एक बार मिल जाएगी ना तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। स्पेस एंटर, ठीक है। नहीं, ये भी मैनुअल नहीं है, ऑटोमेटिक बिल्डअप है। हम्म, 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 हम्म,
ऐड एक और था ना, कहाँ चला गया? ये था लिव स्पेस। ये है आपका, ठीक है, यूटीएम मिल गया ना इसमें, इसलिए Ctrl+A Ctrl+C, और अपना ये देखिए, ये आप जो यहाँ पे देख रहे हो ना, ये तो लिव स्पेस का आपका आ गया होम पेज जिसके लिए हो रहा है। अगर आपको मीडियम जानना है ना, तो ये इसका सिंटेक्स होता है। ये आप देख रहे हो मीडियम, ये इसका सिंटेक्स होता है। और ये अभी रन हो रहा है आपका कौन सा, सर्च नेटवर्क ऐड। तो देखिए यहाँ पे सीपीसी। तो जब आप यूटीएम सोर्स लिख देते हैं और इक्वल्स टू आप गूगल लगा देते हैं ना, तो अब गूगल से कितने लोग आ रहे हैं आपकी किस पे, वेबसाइट पे, मतलब आपकी एड पे, करेक्ट वर्ड वैसे ऐड होता है ना कि वेबसाइट होता है। तो ये इसका क्या हो जाता है, सिंटेक्स हो जाता है। तो मेन थिंग, जब यूटीएम सोर्स इक्वल टू गूगल लिखा आ जाता है, ये जो मेन सोर्स होता है जो हम हाईलाइट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो जाता है कितने लोग आपके मतलब गूगल से आपकी एड पर रीडायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। यही चीज अगर आप यहाँ पे यूटीएम, ये एम परसेंट के बाद, रुके एक मिनट स्पेस लगाने दीजिए, तो डिस्टेंस होगा तो समझ में भी आएगा। अब अगर आप यहाँ पे ये लगा देते यूटीएम_मीडियम सीपीसी, ठीक है, तो मैक्सिमम सीपीसी आपका कितना डिडक्ट हो रहा है, तो ये आपको यहाँ से पता चल जाता है। तो जो आप मीडियम की बात कर रहे थे ना, मतलब आपने पूछा था ना, तो उसका ये है आपका क्या बोलते हैं, टीपीसी यूआरएल मीनिंग है। क्या है? क्या बोल रही हैं आप, मेरी आवाज कट रही क्या? टीपीसी का मीनिंग क्या है? पीपी सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक मतलब कितना पैसा, मैक्सिमम कितना पैसा क्लिक होने पे आपके उस पे कट रहा है ना, वो आपको यहाँ पे बता रहा है सीपीसी। अच्छा, तो ये ये आप गूगल एड्स में मिनिमम कितने प्राइस से एड रन कर सकते हैं? देखिए, मिनिमम बजट तो आप 500 का भी रन कर सकते हो, बट उसके अकॉर्डिंग आपको ना अपना क्या बोलते हैं, ऑडियंसेस को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग, मतलब ये मेरा पर्सनल मानना है कि अगर आपको एड रन करना है तो मिनिमम आप 1000 या 1500 से 2 दिन का आप कैंपेन, 2 या 3 दिन का कैंपेन आप रन करके देखिए, जिससे कि आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। ऐसे तो 500 का भी कैंपेन रन कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बल्कि जब आप कैंपेन पूरा करते तो आपको एट द एंड ना वो बजट भी आपको बता देता है कि कैसे आपको क्या मिलेगा उस जगह पे। तो वो भी आपको पूरा का पूरा दे देता है। तो मानिए अगर मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, ये तो आपको समझ में आया ना कि अगर आपको मीडियम जानना है तो उसका सिंटेक्स क्या होगा, कि आपका क्या बोलते हैं, लैंडिंग पेज हम लिख कर ही आपको टाइप कर देते हैं यहाँ पे। आप कुछ कह हेलो। रहे हैं क्या? हाँ मैम, ये समझ में आया है, लेकिन ये अपने फार्मूले में ऐड कैसे करेंगे वहां पर हाँ जो हाँ, आप वो बता रही बता थी? देते हैं आपको, एक हाँ। सेकेंड, ये हम यहाँ पे हो रहा है ना, और एंटर कर देते हैं। तो मानिए जैसे हम लोग ये एलपी यूआरएल लिख रहे हैं ना, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, जब आपको मीडियम जानना होता है ना, तो जिसके लिए आप कैंपेन रन करते हैं, मतलब जो वेबसाइट के लिए, लैंडिंग पेज यूआरएल के लिए आप जो कैंपेन रन करते हैं, तो मैनुअल टैगिंग में क्या हो जाता है, यहाँ पे हम लोग करली ब्रैकेट, दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। या तो आप इस तरह से पुट करिए, ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है इतना, आप ये भी पुट कर सकते हैं। या तो लैंडिंग पेज यूआरएल भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे। दोनों करेक्ट मेथड है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जिसमें कन्वीनियंट हो रहा है आप वैसे यूज कर सकते हैं। तो हम दूसरे मेथड से कर देते हैं। तो https ये, ठीक। देन आपका यहाँ पे आ जाता है www.letconsider xyz.com, कंपनी का नाम, या स्ट्यू इंटर्न लिख देते हैं, स्ट्यू इंटर्न डॉट, सॉरी डॉट कॉम। ठीक है। पंकज आप कुछ कह रहे थे क्या, हम नहीं समझ पाए, आपका बहुत वैसे हो रहा था आवाज। आप प्लीज टाइप कर दीजिए ना। आवाज नहीं आ रही अभी भी? नहीं, अब आई है, अब आई है, अब बोलिए आप क्या कह रहे हैं। हाँ, जस्ट मैं अभी बोला हूँ, उस टाइम में हम्म। बोला नहीं। मैम, क्वेश्चन तो मेरे बहुत हैं एक्चुअली यूटीएम से रिलेटेड। ठीक है। हाँ। एक्चुअली मेरे साथ नेटवर्क का इशू है। हम्म। पता नहीं क्यों। यूटीएम से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली मैम, जो आपने अभी जो बताया है, जितने हम्म। भी सोर्स क्रिएट करते हैं, जो
पीपीसी ऐड में आता है एंड यूआरएल के एंड में आता है, ठीक है, उसको हम्म। बेसिकली हम जस्टिफाइड कैसे करते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं? टूल भी है क्या है इसका जो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा समझने में? मतलब आप क्या यूटीएम के बारे में जानना चाहते हैं कि जो ये हम लिख रहे हैं, आप मतलब इसके बारे में आप पूछ रहे हैं? ये जो सोर्स क्रिएट हो रहा है मैम, इसके बारे में। अच्छा, ये यूटीएम का सोर्स। एक्चुअली देखिए, ये ना जो आप एड रन कर रहे हैं ना, मतलब जो आप सर्च इंजन सीख रहे हैं, या फिर जो आप यूटीएम यूआरएल को क्रिएट करने का टूल। देखिए, यूटीएम और यूआरएल का क्रिएट करने का टूल ऐसा तो कुछ नहीं है। ये चीजें जो हम यहाँ पे बता रहे हैं ना, आपको डेटा ग्रैब करने का है। डेटा मतलब जो ट्रैकिंग डेटा आपकी एड के लिए होता है ना, कि ऑडियंसेस का मतलब बेसिक मीडियम जानना, या फिर किस पे ज्यादा ऑडियंसेस आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या उसका मतलब बोल सकते हो आपकी मेन मतलब सोर्स क्या है, उसके लिए आपका ये चीज है। मतलब आप बोल सकते हो ये सिंटेक्स आपका होता है। बाकी अगर आप पर्सनली क्रिएट करने का यूआरएल या फिर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको टूल जानना है तो सबसे बेस्ट आपका गूगल एनालिटिक्स है। गूगल एनालिटिक्स सबसे बेस्ट टूल है, अगर आपको इसके बारे में और इन मैम डेप्थ अगर आपको वो करना है, डेटा ग्रैब मैम करना है। इसका मैम इसका टूल यूटीएम पेज बिल्डर आता है, वो उससे भी होता है। हाँ मतलब यूटीएम वो, पेज बिल्डर। हाँ आप जी। वो भी यूज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब देखिए, दोनों है। मुझे एनालिटिक्स ज्यादा सही लगता है, वरना आप जैसे वो बता रहे हैं यूटीएम बिल्डर का, आप वो भी यूज जी। करके देख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका आ जाता है कर्ली ब्रैकेट। नहीं नहीं, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा आवाज पंकज। प्लीज फिर से आप उसी लोकेशन पे वापस आइए ना जहाँ आप पहले बोल रहे थे। अ, अ, नहीं पंकज, नहीं आ रही आपकी आवाज। नहीं तो सो सॉरी ना, प्लीज आप टाइप कर दीजिए ना। मतलब मुझे बिल्कुल भी 1% भी नहीं आ रही आपकी आवाज। लैंडिंग पेज यूआरएल, देन आपका क्वेश्चन मार्क, देन आपका आप अपना वही यूटीएम सोर्स आप देख लो। एक तो यू क्यों नहीं टाइप होता, UTMSOURS सोर्स। सोर्स आपका हो गया, और फिर इक्वल्स टू लगाकर आप क्या कर सकते हो, उस जगह पे यूटीएम का मीडियम डाल सकते हो। यूटीएम सोर्स इक्वल्स टू गूगल। ठीक है, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो। अब यही चीज को आप अगर कॉपी कर देते हो, कॉपी, ठीक, और आप चले जाओ अपने यहाँ पे। कहाँ चला गया अपना डिस्प्ले कैंपेन? ये आप इसको एक बार के लिए हम रिमूव करते हैं, और आप इसको ऐसे पेस्ट कर दो। अब इसके आगे अगर आपको कुछ भी ऐड करना है, कुछ भी, जस्ट एंड लगाइए। और हमारा वो पुराना वाला कहाँ चला गया? यहां से इसको हम कॉपी करके, और इसके आगे इसको पुट कर देंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो आपको ऐड ग्रुप भी पता चल गया, आपको सोर्स भी पता चल गया, आपको सारी चीजें यहां से क्या हो गई, मिल गई। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो ये आपका कैंपेन यूआरएल क्या बोलते हैं इसको, ऑप्शन में कंप्लीट होता है इस जगह पे। ठीक है, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं ना। अब तो ये आपका कैंपेन है। अगर आपको ये वाला भी चाहिए, मतलब ये तो हम यहाँ पे सैंपल लिख देते हैं, सैंपल यूआरएल। और अगर आपको ये भी चाहिए तो मतलब हम दे सकते हैं, मतलब इसको हम सेव कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको फिर डिलीट कर देंगे। सैंपल यूआरएल, मतलब ये किसी को चाहिए क्या? आप लोग प्लीज बता दो, नहीं तो मतलब मेरे तो कोई काम का नहीं है ये। इसको हम मिनिमाइज करते हैं, और यहाँ पे आते हैं। सेम एज आपका डायनेमिक एड फीड। देखिए, डायनेमिक एड फीड अभी करेंटली हमारे लिए अवेलेबल नहीं हुआ है। ये पर्सनलाइज फीड होता है, बट इसका मतलब मुझे पता है, बिकॉज ये कुछ कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज फॉरेन बेस्ड होती हैं जहां पे ये अभी भी काम किया जा रहा है। तो डायनेमिक एड का मतलब क्या होता है, अगर आप इस पे टिक लगा देते हो, वैसे तो नहीं लगाना चाहिए, मेरा पर्सनल है, क्योंकि इसका एक ड्रॉबैक है, और बहुत मेजर ड्रॉबैक है इसका। वो ड्रॉबैक क्या है इसका, कि जब आप इस पे टिक लगा देते हैं, ठीक है, तो आप अपनी जो एड बिल्डअप कर रहे हैं ना, वो आप गूगल को सौंप देते हो। फिर
आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहता, फिर गूगल अपने अकॉर्डिंग मैनेज करता है, जो कि एक बहुत मेजर ड्रॉबैक इसलिए है। डिस्प्ले में हम लोग क्या पुट करते हैं, एक इमेज पुट करते हैं, एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल, एज वेल एज हम लोग एक वीडियो भी यहाँ पे क्या करते हैं, पुट करते हैं। ठीक है, तो लेट कंसिडर अगर आप ये यहाँ पे टिक लगाते हो और गूगल आपकी एड को रन करना स्टार्ट करता है, तो ड्रॉबैक ये हो जाता है कि मे बी गूगल एक प्रॉपर वे में आपकी इमेज को ना शो करे। मे बी हो सकता है आपकी कंपनी का नेम कट हो सकता है, मे बी पिक्चर आड़ी तिरछी हो सकती, कोई अलाइनमेंट नहीं हो सकता है, कैसी दिख रही ऑडियंसेस को ना वो आप नहीं जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ड्रॉबैक ये हो जाता है कि आपके हाथ में पर्सनलाइजेशन रहे तो मच बेटर है। गूगल के हाथ में अगर पर्सनलाइजेशन रहेगा तो वो आपकी इमेजेस को कैसे भी, मे बी आपकी इमेजेस को, वो रेक्टेंगल इमेजेस को बीच से दिखा सकता है, यहाँ का एरिया ना दिखाए और यहाँ का एरिया ना दिखाए, तो वो आपके लिए ड्रॉबैक हो सकता है और आपकी ऑडियंसेस के लिए एक डिसएडवांटेज हो सकता है, ऑडियंसेस के लिए क्या, आपके बिजनेस के लिए डिसएडवांटेज हो सकता है। तो इसलिए हम लोग डायनेमिक एड क्रिएटिव का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि गूगल किस तरीके से आपकी एड को दिखाएगा आपको नहीं पता है। ओके, फिर आपका यहाँ पे आ जाता है स्टार्ट एंड एंड डेट, कब आपको अपनी एड को स्टार्ट करना है, कब आपको अपनी एड को स्टॉप करना है, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको सेलेक्ट कर सकते हो। सेम एज आपका यहाँ पे आ जाता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंटेंट एक्सक्लूजन। अब देखिए, कंटेंट एक्सक्लूजन बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, हम इंडिया के लिए सिर्फ सेंसिटिव कंटेंट एंड कंटेंट टाइप का ही है, कंटेंट टाइप भी 50-50 है, अदरवाइज ये पूरा का पूरा जो है डेटा, ये सिर्फ यूएस ऑडियंसेस के लिए है। ठीक है, तो अब देखिए, कंटेंट एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है। गूगल का ये मानना है कि अगर आप मेरे इस पे क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म पे एड अगर आप शो कर रहे हैं, ठीक है, गूगल का मानना ये है कि अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म पे अपनी एड शो कर रहे हैं तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी ब्रांड अश्योरेंस को मेंटेन करके रखना, आपकी ब्रांड क्वालिटी को मेंटेन करके रखना। तो इन केस अगर आप कोई सेंसिटिव सोशल इश्यूज पे या फिर कोई रफ लैंग्वेजेस जहाँ पे अब्यूसिव लैंग्वेजेस का यूज होता हो या फिर कोई सेंसेशनल या शॉकिंग ऐसी जगहों पे अगर आपकी एड अगर दिखती है तो उसका ड्रॉबैक होता है, आपकी ब्रांड क्वालिटी क्या हो जाती है, वो डिग्रेड हो जाती है। तो गूगल का मानना ये है कि इस चीज की अश्योरेंस होती है कि आप अगर, लेट कंसिडर मुझे अपनी एड इन सब जगहों पे बिल्कुल भी नहीं दिखानी है, तो गूगल स्ट्रिक्टली इस चीज को मेंटेन करके चलेगा और आपकी एड को इन सब प्रोफाइल्स पे बिल्कुल भी नहीं शो करेगा, जिससे कि आपकी ब्रांड क्वालिटी डिग्रेड ना हो। ठीक है, दूसरी चीज, यहाँ पे क्या होता है, किस तरह के कंटेंट टाइप पे आपको दिखानी है, मतलब एम्बेडेड वीडियोस, एम्बेडेड वीडियोस का मतलब पता है ना आपको, जैसे कि वो वीडियोस जो कट हो के बनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो फूड ईटर्स होते हैं, जो ईटिंग चैलेंजेस करते हैं, क्या उनकी वीडियो आप पूरी देखते हो, मतलब वो पूरी थोड़ी ओरिजिनल वीडियो रहती है। वो स्टार्टिंग में आपको ढेर सारे प्लेट्स में फूड दिखाएंगे, देन वो हाफ हो जाएगा, देन हाफ हो जाएगा, देन एम्प्टी हो जाएगा, तो वो उसको एक मानी 4 घंटे की वीडियो को वो 4 मिनट में कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड वीडियोस। तो उस तरह की वीडियोस पे अगर आपको नहीं दिखाना, लाइव स्ट्रीम पे नहीं दिखाना, तो आप इस पे टिक लगा देंगे, तो जिससे कि गूगल 210% क्या करेगा, कोशिश करेगा कि आपकी वीडियोस इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे अपनी एड विजिबिलिटी ना शो करे, एज वेल एज आप साथ ही साथ आपका जो ब्रांड क्वालिटी है वो डिग्रेड ना हो। तो ये इसका क्या करता है, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखता है। ठीक है, तो ब्रांड क्वालिटी एक बहुत अच्छी चीज है और ट्राई करिएगा, इसको यूज करिए, बिकॉज इस तरह की जो चीजें होती हैं और अगर आपका कोई इन अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म से आपकी एड दिखना स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो लिटरली गूगल की नजर में आपकी ब्रांड क्वालिटी डाउन हो जाती है, भले ऑडियंस की नजर में हो चाहे ना हो, दैट डजेंट मैटर, लेकिन अगर गूगल की नजर में आपकी ब्रांड क्वालिटी अगर डाउन हो जाएगी ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो उस जगह पे ना कनेक्ट करने के लिए आपको फिर वो नहीं देता है। तो ये होता है आपका कंटेंट एक्सक्लूजन। इस वाले पेज में अगर कुछ भी ऐसा आपको लगे तो अदरवाइज हम लोग फिर मतलब आगे वो करते हैं,
मूव करते हैं। मैम, हेलो मैम। हाँ, एक सेकेंड मैम ना। अगर हाँ इसको, जी हाँ, मैम, बोलिए। अगर इसमें से हम किसी को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हम्म। हमारा ऐड हर एक दिखेगा, इसका मतलब? जी हाँ, जी हाँ, हर हेलो। जगह दिखाई देगा। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, अभी नहीं आ रहा जी। मैम अ, कह रहे हैं कि इसमें से अगर हम किसी को सेलेक्ट अभी ना आ रही करें तो? अभी तो आ रही है ना आवाज? हेलो, हेलो, ये क्या हो गया? हेलो। आ रही है आवाज मैम? आ रही है ना? हाँ। हाँ। तो कौन कह रहे थे अभी? कोई कुछ कह रहा था, हम नाम नहीं देखे थे इस वजह से। आसिफ थे क्या? आसिफ ही अनम्यूट है। आसिफ, आपकी आवाज मतलब हमको यहाँ तक नहीं आ रही है। अच्छा, आ तो रही है आवाज। देखिए, मतलब मुझे जितना पिछला सुनाई दिया था वो हम बता देते हैं। अगर आप इनमें से किसी पे भी टिक नहीं लगाएंगे ना, तो गूगल हर जगह पे आपकी ऐड दिखाएगा। तो आपको टिक लगाना मैंडेटरी है। टिक लगाने से आप गूगल को अश्योरेंस दे देते हो कि स्ट्रिक्टली यहाँ पे मेरी ऐड नहीं दिखनी चाहिए। तो टिक लगाना जरूरी है। अगर आप टिक नहीं लगाएंगे तो वो सब जगह पे आपकी ऐड दिखाएगा, A to Z जगह पे आपकी ऐड दिखाएगा। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो ना? थोड़ा कंटिन्यू कर सकते हैं ना इसके आगे? अगर आपको हेक्टिक लगेगा तो प्लीज बता दीजिएगा। अमर, यस पंकज, मैम, मतलब ओके। आप लोग ठीक है ना? काम कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट। अब देखिए, यहाँ पे आपसे आपका बजट पूछ रहा है, तो अभी हम यहाँ पे मिनिमम 1000 लेकर चल रहे हैं। ये मेरा मानना है 1000 का। इसके बाद आपकी बिडिंग। बिडिंग यहाँ पे हम लोग कन्वर्जन, टेक्निकली तो यहाँ पे इंप्रेशन ये बोलते हैं, बट इंप्रेशन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव बिडिंग। मोस्ट 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 एक्सपेंसिव बिडिंग। बिकॉज इंप्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी जो एड होती है फ्रीक्वेंटली विद इन फ्यू सेकेंड्स में 1000 इंप्रेशन कंप्लीट कर देती है। इंप्रेशन मीन्स क्या होता है? मल्टीपल टाइम सेम यूजर्स को एड दिखना, दैट इज कॉल्ड इंप्रेशन। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन लेते हैं। कन्वर्जन का मतलब भी समझिएगा। कन्वर्जन का मतलब सिर्फ क्लिक करने से नहीं होता। अनटिल और अनलेस कोई आपकी वेबसाइट पे आए, ये सारा का सारा फॉर्म भरे और आपको सबमिट करे, और उसके बाद जो वो थैंक यू पेज आता है ना, उसे कहते हैं कन्वर्जन। सिर्फ यहाँ पे आ जाना या एड पे क्लिक कर देना कन्वर्जन नहीं कंसिडर करता है गूगल, बिल्कुल भी नहीं। और गूगल इस चीज में बहुत ब्रिलियंट है, क्योंकि गूगल को पता है कौन सी चीज को कन्वर्जन में लेना है और कौन सी चीज को कन्वर्जन में नहीं लेना है। तो हमेशा याद रखिएगा, जैसे कि हम लोग ऑनलाइन करते हैं, तो ऑनलाइन कोई अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो हम लोग जब पेमेंट करते हैं तो आता है ना, ऑर्डर इज कंफर्म्ड। दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन। दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन। और इसमें अगर हम लोग सर्विस में बात करें, तो जो इस फॉर्म को फिल करता है ना और साइन अप या सबमिट करता है, उसे कन्वर्जन कहा जाता है। तो इसलिए हम लोग डिस्प्ले में क्या लेते हैं? कन्वर्जन चूज करते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे आपका आ जाता है, आप चाहो तो अपना कॉस्ट पर एक्शन खुद भी सेलेक्ट कर सकते हो कि कितना आपको रहना है। अदरवाइज ऑटोमेटिकली में प्रॉफिट ये रहता है ना, कि जितनी बार कन्वर्जन होगा गूगल उसी के अकॉर्डिंग आपका पैसा डिडक्ट करेगा। मतलब एक कन्वर्जन हुआ तो जितना डिडक्ट होना चाहिए वो डिडक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि वो 100 रुपए डिडक्ट कर लेगा, बिल्कुल भी नहीं। या 1000 रुपए डिडक्ट कर लेगा, बिल्कुल, उतना तो बजट ही है हमारा। तो वो सोच समझ के आपके सुविधा के अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, वो आपका यहाँ पे पैसा डिडक्ट करेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली, बिकॉज अगर आप पुट करोगे तो आपको 30, 40, 50 ऐसे कन्वर्जन पुट करना। अब मानिए ऑटोमेटिकली में आपको 50 से कम डिडक्ट हो रहा है, तो वो आप ही के लिए बेहतर है। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको रिकमेंड करना चाहेंगे कि ऑटोमेटिकली रखिए। ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे आपका आता है एड टारगेटिंग। आप क्लिक करेंगे तो सॉरी, एड टारगेटिंग में आपसे कहता है, अगर आपको अपनी ऑडियंसेस मतलब
सिमिलर ऑडियंसेस को देखना है, तो आप अपने यहाँ पे लुक अलाइक ऑडियंसेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट कंसिडर अगर मेरा एजुकेशनल है तो हम मार्केटिंग हो गया, अगर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं उस सिनेरियो में, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप ले लो। मानिए स्ट्यू इंटर्न या स्ट्यू वैली जो कंपनी है आपकी, वो एक एजेंसी का भी काम करती वेल एज वो एजुकेशन का भी काम करती है। तो गूगल को आप ये देते हो कि अगर इस तरह का कुछ भी कीवर्ड सर्च किया जा रहा है तो मेरी एड विजिबिलिटी वहां पे दिखनी चाहिए। ठीक है। सेम एज अगर आपका जैसा भी बिजनेस हो, मीडिया का हो या फिर XYZ कोई भी बिजनेस हो, आप यहाँ पे ले सकते हो। उस तरीके से आप डिजिटलिज्म ये भी ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, करियर ले सकते हैं, बिकॉज एजुकेशन है तो करियर कंसल्टेंसी भी अगर कोई सर्च करे तो मेरा आना चाहिए कि कोई अगर कॉल करना है तो वो मेरे से पूछ सकता है बात करके। सेम एज आपका यहाँ पे आ जाता है ऑप्टिमाइज टारगेटिंग को ऑन रखना है, ऑफ नहीं रखना है। ऑप्टिमाइज टारगेटिंग जैसा कि मैंने कहा आपको कि आपकी एड गूगल और अच्छे तरीके से ऑडियंसेस तक पहुंचाएगा और ज्यादा कन्वर्जन आपके बजट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। इसलिए ऑप्टिमाइज टारगेटिंग अपने को रखनी चाहिए, क्योंकि गूगल जितना अच्छा ऑप्टिमाइज करेगा प्रॉफिट उतना अपने को मिलेगा। सेम एज अपना आता है डेमोग्राफिक्स, आप यहाँ पे एज, जेंडर, सारी चीजों को ले सकते हो। मेल फीमेल अननोन इसलिए दिया रहता है कि वो दोस्त जिसको आप आइडेंटिफाई ना कर सको, इसलिए वो अननोन में आ जाते हैं। आप कौन सी एज को लेना चाहते हो, लेट कंसिडर मुझे सिर्फ और सिर्फ 44 तक की एज को लेना है एंड अननोन। इन केस अगर इनमें से बीच में कोई भी 21 का हुआ या 28 का हुआ तो वो वाले भी इसमें आ जाएंगे अननोन वाले में। पेरेंट नॉट पेरेंट दोनों चलेंगे, एंड अननोन जिसको आप नहीं डिस्क्राइब कर सकते। रही बात इसके हाउस होल्ड इनकम की, तो ये इंडिया का डेटा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी ये इंडिया का डेटा नहीं है। ये स्ट्रिक्टली सिर्फ यूएस डेटा को कैप्चर करके चलता है, बिकॉज यूएस डेटा जो होता है वो अपनी इनकम और अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो वहां पे वर्कर्स होते हैं या वर्किंग में जो होते हैं, उनके डेटा को बहुत अच्छे तरीके से वो मेंटेन करके चलता है। तो इसलिए आप यहाँ पे ये चीज नहीं डिस्क्राइब कर सकते हो कि ये एड किस पैसे, मतलब कितने इनकम वालों को दिखानी है, कितने इनकम वालों को नहीं दिखानी है। ठीक है। तो इसलिए हाउस होल्ड इनकम ये आपका इंडिया का पार्ट बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ यूएस ऑडियंस के लिए ही स्ट्रिक्टली बना हुआ है। क्योंकि यूएस ऑडियंस जो यूएस क्या बोल सकते हैं, गवर्नमेंट आप बोल सकते हो, यूएस के कंपनीज को आप बोल सकते हो, या फिर जो भी हैंडल करता है वहां का, तो वो अपने वर्किंग जो भी वहां पे वर्किंग पीपल हैं उनके डेटा को वो प्रॉपरली मेंटेन करके चलता है, और वो उसके अकॉर्डिंग उनको पता होता है कि किस तरह के बजट वालों को ये दिखाना है, किस तरह के बजट वालों को ये मतलब नहीं दिखाना है ऐड। तो इस वजह से ये इंडिया के लिए नहीं बना रहता है। फिर आपका कीवर्ड्स आ जाता है, आप यहाँ पे कीवर्ड्स भी पुट कर सकते हैं, किस कीवर्ड पे मेरी एड विजिबिलिटी होनी चाहिए। लेट कंसिडर कि मुझे अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च करे तो मेरी एड दिखे। ठीक है। सॉरी, स्ट्यू इंटरनेट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट सर्च करे, सॉरी, इंस्टीट्यूट सर्च करे, तो मेरी ऐड दिखनी चाहिए। अगर आपको यहाँ से भी कीवर्ड्स कुछ फेच आउट करने हैं आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अगर कोई MBA एजुकेशन या फाइनेंस या मास्टर कुछ ऐसे भी कोर्सेज अगर ग्रेजुएट करियर सर्च करें, तो अगर आप यहाँ पे कीवर्ड्स पुट कर देते हैं, तो अगर गूगल पे कोई जाता है और इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करता है, तो आप कोई ना कोई जो वेबसाइट्स होती हैं उन पे आपकी एड विजिबिलिटी दिखाई देगी। कोई ना कोई का मतलब क्या है, गूगल एडसेंस थर्ड पार्टी वेबसाइट्स। तो ये होता है आपका कीवर्ड का। सेम एज आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, सी ओनली शोज ऑन वेब पेजेस ऐप वीडियोस रिलेटेड दिस कीवर्ड्स, और कहीं पे नहीं शो करेगा, सिर्फ वेब पेजेस पे, एप्स पे एंड वीडियोस पे रिकमेंडेशन शो करेगा आपका। सेम एज आपका आ जाता है टॉपिक्स। टॉपिक्स वैसे यहाँ पे बहुत रिफाइन हो जाएगा आपका, बट स्टिल टॉपिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर इन टॉपिक्स के रिलेटेड, लेट कंसिडर कोई कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं और इसमें कोई इन टॉपिक्स के रिलेटेड कुछ सर्च कर रहा है, बेस्ट नेटवर्किंग इंस्टीट्यूट या बेस्ट जावा इंस्टीट्यूट इन जयपुर, इन पुणे, इन बेंगलुरु, इन सब तरह से, तो आपकी एड विजिबिलिटी क्या हो, शो हो। तो आप जिस तरह के टॉपिक्स को क्लिक करते हो, ठीक है,
तो अगर उसी के रेलेवेंट का कोई, अगर माने आप सॉफ्टवेयर दे रहे हो या फिर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखा रहे हो, तो आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखा रहे हो, C++ या जावा या .NET या कैसी लैंग्वेज। तो लेट कंसिडर अगर आप प्रोग्रामिंग पे क्लिक कर दिए, तो अगर कोई C++ डेवलपमेंट टूल्स, जावा, स्क्रिप्टिंग या इनसे रिलेटेड कुछ भी गूगल पे सर्च करेगा, तो आपकी एड विजिबिलिटी उस पर्सन को शो होगी। तो ये होता है टॉपिक्स। ठीक है, जैसे कि अपना स्कूल में होता है या फिर अपने ग्रेजुएशन में, कि ये आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम हो गया ना, उसके अंदर आपको ट्रीज एंड इसके बारे में जानना है, तो वो एक टॉपिक हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, उसके अंदर क्या क्या आते हैं वो आपके सर्चिंग थिंग हो गए, तो ये आपका प्लेसमेंट कहलाता है। एज वेल एज ये आपका आता है, मतलब ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, जो होता है आपका प्लेसमेंट। और प्लेसमेंट पे हम लोग, मेरा इसलिए ये फेवरेट है क्योंकि उसका एक रीजन है। आप इसमें, वैसे तो आप किसी वेबसाइट को डेडिकेट टारगेटिंग नहीं कर सकते, वो बहुत पर्सनल हो जाता है, बट आप इनका यूज कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो। उसका भी रीजन है कैसे यूज कर सकते हो। लेट कंसिडर कि मानिए मुझे एक यूट्यूब वीडियो पे अपनी एड दिखानी है, तो अगर हम youtube.com सर्च करते हैं, और कुछ जो भी अभी कोई फर्स्ट वीडियो होगी उसी पे हम क्लिक कर देंगे यहाँ पे, मानिए ये वाली वीडियो। ठीक है, इसको हम पॉज करते हैं, इसके URL को हम कॉपी करते हैं। ठीक, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे, ये जो सर्च वाला पाथ है ना, यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे। तो अब डेडिकेटली मेरी एड इस पर्टिकुलर, जो आप देख रहे हो ना फ्री लोकल SEO वाले पे, क्या होगी, मेरी एड विजिबिलिटी दिखना स्टार्ट हो जाएगी इस वाले पे। तो आप ऐसे वीडियो एज वेल एज आप अगर चाहो तो चैनल को भी कर सकते हो, अगर होल चैनल पे दिखानी है तो। जैसे मानिए मुझे अमित तिवारी पे दिखानी है, तो अब हम अमित तिवारी का ये जो यूट्यूब चैनल का है, कॉपी करके इसको हटाते हैं, पेस्ट कर देंगे चैनल, ये अमित तिवारी के चैनल पे। तो अब अमित तिवारी का चैनल पे जितनी भी वीडियोस होंगी, चाहे वो रिलेटेबल हो ना हो, प्रोग्रामिंग हो, XYZ, जैसी भी नॉलेजेबल वीडियो होगी, मेरी एड विजिबिलिटी उस पे शो होगी। तो आप ये, तो मेरा, मुझे पर्सनली प्लेसमेंट ज्यादा सही लगता है कंपैरेटिवली टॉपिक एंड कीवर्ड से, बिकॉज यहाँ पे आपको पता है कि ये मोस्ट पॉपुलर चैनल्स है, मोस्ट सब्सक्राइबर्स है, तो मिनिमम 2, मैक्सिमम हम 3 या 4 चैनल्स को टारगेट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन बजट। बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा एक्सीड भी करते हो, तो गूगल बोल देता है उस जगह पे कि भाई आप अपने चैनल्स को कम करो, आप यहाँ पे सिर्फ 1 या 2 ही ले सकते हो उस जगह पे। तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसी ऑडियंसेस, किस तरह से आप सिनेरियोस पे जा रहे हो, बट प्लेसमेंट मतलब ये मुझे सही लगता है। तो इस पे क्या होगी, आपकी एड विजिबिलिटी दिखाई देगी। तो ये होता है आपका डिटेल टारगेटिंग या फिर ऑडियंस टारगेटिंग, जिसमें आपकी एज, जेंडर, पेरेंट एंड नॉन पेरेंट, कीवर्ड्स, प्लेसमेंट्स एंड टॉपिक्स, ये सारी चीजों से आप क्या कर सकते हैं, अपनी ऑडियंसेस को ग्रैब कर सकते हो। सेम एज मैम अगर, यहाँ पे एक चीज हाँ पूछना था मैम। बोलिए। मैम जैसे ये ऑडियंस टारगेटिंग में 5 ऑप्शंस आते हैं, हाँ, हाँ डेमोग्राफिक से लेके जी हाँ, जी हाँ, कीवर्ड, टॉपिक और हाँ प्लेसमेंट, ये सारी जी चीजें। हाँ, तो क्या जैसे हमारा एड्स जो इसमें जब हम बनाएंगे, तो हाँ। पांचों में हमको सेलेक्ट करना होगा कि हम कहाँ कहाँ दिखाना चाह रहे हैं या किसको किसको दिखाना चाह रहे हैं, या किसी, दे जैसे आप मान लीजिए हमें खाली प्लेसमेंट को सेलेक्ट करना है कि इस चैनल को दिखाना है, तो क्या हाँ, हमें एज भी सेलेक्ट करना होगा और टॉपिक भी और ये सारी चीजों को अब भी, मानिए कीवर्ड आपका भी डालना इंटीरियर, होगा? अब लेट कर, आपका जी जी इंटीरियर जी जी। डिजाइनिंग का है, ठीक है, जी मैम, तो जी मैम। आप कीवर्ड एंड प्लेसमेंट को ले सकते हैं, टॉपिक्स को छोड़ दीजिए। जी। कीवर्ड फिर इसलिए, टॉपिक्स को और जेंडर मतलब एज जो डेमोग्राफिक है उसको छोड़ दें, नहीं तो वो पूरे पे डेमोग्राफ, दिखेगा ना? नहीं 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 नहीं, जी। डेमोग्राफिक्स लीजिए, डेमोग्राफिक्स तो मोस्ट अच्छा इंपॉर्टेंट अच्छा। थिंग है, क्योंकि आपको तो एज, ओके। जेंडर, पेरेंट, नॉट पेरेंट, वो तो आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल ही देगा। लेकिन बात हम जी कर जी रहे हैं कीवर्ड प्लेसमेंट एंड टॉपिक की, तो उसमें आप टॉपिक जी मत लो, कीवर्ड ले सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि बहुत लोग सर्च करते हैं ना कि बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर इन लखनऊ, या जी मैम, जी मैम। बजट, बेस्ट इंटीरियर बजट इन लखनऊ, या फिर मॉडलर किचन, मतलब नहीं होता, इस तरह से सर्च हाँ करते हैं। हाँ हाँ, तो बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल कीवर्ड बिल्कुल। एक अच्छा हो जाएगा। टॉपिक इसलिए हाँ, प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा कि आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा, बिकॉज
इंडिया में बहुत सारे इंटीरियर डिजाइनर्स हैं। जी तो जी टॉपिक बिल्कुल। आपका वो कंपटीशन, प्लेसमेंट इसलिए अच्छा हो जाएगा कि अगर मानिए कि यूट्यूब पे कोई इंटीरियर का, जैसे बहुत लोग ऐसे भी होते हैं ना यूट्यूब पे भी, वैसे हाँ हाँ, यूट्यूब भी प्रॉफिट नहीं होगा बट स्टिल 1% के लिए हम बोल दे रहे हैं कि लेट कर से जी बहुत जी लोग ये भी सर्च करते हैं ना कि मॉडलर किचन या न्यू आजकल आपके वो टेक्निक्स आ चुके हैं, मतलब जी जी नहीं आते कि आपके मॉडलर किचन के लिए एंड कैसे आपको डेकोरेशंस करने हैं, या फिर लोग यूट्यूब पे भी जा जाके आइडियाज लेते हैं कि लखनऊ में कौन से हम्म, बेस्ट है, और लोग यूट्यूब से भी अपने वीडियोस डालते हैं। तो मानिए अगर लखनऊ का कोई अच्छा ऐसा चैनल है जो यू मतलब इंटीरियर डिजाइनर का, आप उस पे अपनी एड शो कर सकते हैं। ये उसको नहीं पता है कि आपकी एड दिख रही है, ठीक है, लेकिन आप जी उस पे एड अपनी शो कर सकते हैं कि मानिए अगर हम जाते हैं और मुझे यूट्यूब पे एड दिखती है आपकी, तो एक बार ह्यूमन प्रोस्पेक्टिव क्या कहते हैं कि भाई कॉल करके पूछ लो। तो वो चीजें आपके लिए प्रॉफिट हो जाएंगी कि कीवर्ड यस मैम। और प्लेसमेंट, टॉपिक नहीं रहेगा क्योंकि उसका भी रीजन है, टॉपिक में कंपटीशन हाई हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब जो मेरे लिए प्रॉफिटेबल हो हम उसको पार्टिकुलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जी ये हाँ, नहीं है जी कि हाँ। पांचों ऑप्शन में पांचों को कुछ नहीं ना नहीं कुछ नहीं नहीं सेलेक्ट नहीं करना नहीं होगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं कुछ नहीं, नहीं है ना मैम? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जी जो नेसेसरी है वही चूज करिए, जी। आप पांचों चूज मान कर लीजिए लोगे ना तो मान भी लीजिए फायदा नहीं हमने मिलेगा। हमने डेमोग्राफिक को चूज कर लिया और प्लेसमेंट को चूज कर लिया। वो हम्म। तीनों ऑप्शन को हमने टच ही नहीं किया तो जी उससे हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी ना? कोई दिक्कत ऐसा तो नहीं नहीं कि है। वो पूरे ऑप्शन पे दिखेगा फिर ऐड? नहीं 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 नहीं, आपको ऐसा नहीं है? इसीलिए तो वैरायटीज मिली है कि जो जी अब जी। देखिए, अगर आप पांचों भी चूज करेंगे ना तो इसमें भी हम्म। ड्रॉबैक मिलेगा, क्या पता आपको प्रॉफिट ही ना मिले, यस क्या मैम। पता प्रॉफिट ही ना मिले। तो चूज हम्म। वही करिए जो आपको रिक्वायरमेंट है, जिस चीज को लगता ओके। है कि ये मेरे लिए सही है उसी को आप करिए, उससे ज्यादा बिल्कुल मत करिए। ये तो आप मतलब हम समझा रहे कि ये आपको मिलता है, बट हाँ जो हाँ बिजनेस हाँ। के लिए चाहिए आप वही लीजिए। अच्छा डेमोग्राफिक अच्छा। लीजिएगा, ये जो है ना हाँ हाँ, ये जरूर। डेमोग्राफिक में जी जी हाँ, मैम, जी मैम। डेमोग्राफिक हाँ। जरूर लीजिएगा, ये वाला सेक्शन जो है आपका, क्योंकि ये यस आपको मैम। हेल्प करेगा, मेल फीमेल जी जी। जेंडर एंड ये वाला। और अगर आपको कीवर्ड टॉपिक नहीं लगता है मत लीजिए, और प्लेसमेंट लगता है तो जरूर लीजिए। जैसे मुझे प्लेसमेंट अच्छा लगता है क्योंकि हम अपने मन चाहे चैनल पे दिखा सकते हैं, तो वो मैम वाली लेकिन चीज है। प्लेसमेंट में शायद मैम जो आपने बताया अभी कि 2 से 3 चैनल को ले लो तो हम्म। वो पर्याप्त है, लेकिन वो शायद मतलब कुछ वो एरर बताने लगता है मैम। हाँ, क्योंकि वो मतलब इसलिए बता, करिए। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको चैनल लेना है, सिर्फ चैनल और वीडियो नहीं लेना, तो सिर्फ दो ही चैनल को लीजिए। और अगर आपको चैनल और वीडियो दोनों लेना है तो एक चैनल एक वीडियो, और सिर्फ वीडियो लेना है तो यहाँ पे दो वीडियो आप ले सकते हो, सिर्फ अगर आप प्लेसमेंट का इस्तेमाल कर रहे हो तो उस सिनेरियो में। सॉरी। के बाद एक सेकंड बस रुकिएगा ना। हाँ, नेक्स्ट करते हैं। हाँ, फिर आपका यहाँ पे आ जाता है एड, जो आपको बिल्डअप करना है अपना। तो मानिए मेरे कंपनी का नाम क्या है, स्टीव इंटर्न। आप और भी इसको इलाबोरेट कर सकते हैं 25 कैरेक्टर्स तक इंक्लूडिंग स्पेस। फिर मेन थिंग अपनी आती है इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे अपना इमेज आ गया है, ठीक। इमेज पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो अब देखिए ये जो इमेजेस आपको दिख रही है ना, ये कैसे पता चल रही है, गूगल ने ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट से इसको फेच कर लिया है। आपने चाहे वो मतलब अपनी वेबसाइट में पुट किया हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पुट किया हो, तो वो वहां से आपको फेच करके सारा डेटा यहाँ पे आपको दे देता है। तो हम इसी में से अभी इमेज ले ले रहे हैं, अगर आपको अपलोड करना है तो आप अपलोड भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो एक इमेज ये ले लेते हैं। देखिए वो 3 सेक्शंस में इसको डिवाइड कर दिया आपके, ती, 3 सेक्शंस में आ गई आपकी वीडियो, एंड इसको सेव।
वो अपने अकॉर्डिंग इसका अलाइनमेंट अच्छे से बना लिया। इसके बाद एक लोगो है, लोगो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपना लिया हुआ है लोगो, बट स्टिल एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये स्टीव इंटर्न का आपका लोगो, ठीक है। इसको रिमूव कर देते हैं पुराना वाला, और सेव कर देते हैं। तो आपकी इमेज भी आ गई और आपका लोगो भी आ गया, ठीक। ये हो गया आपका। इसके बाद वीडियो आप 30 सेकेंड्स तक का डाल सकते हैं, वीडियो, ठीक है, अगर आपके पास है। मेरे पास ऐसी कोई अभी स्टूडेंट टर्न की कोई 30 सेकेंड्स की वीडियो नहीं है, बट मानिए यहाँ पे, अरे कितना कॉल आएगा, 1 सेकेंड। 20 सेकेंड से ये है सर्च ऑन यूट्यूब करते हैं। मानिए मुझे फर्स्ट ट्राई की वीडियो थोड़ी छोटी होती है ना, इसलिए हम हर बार फर्स्ट ट्राई ले लेते हैं, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट मतलब क्लिप्स बनाते हैं। 13 सेकेंड्स, तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। ये मुझे डायरेक्ट कैसे मिली, क्योंकि ये वीडियो ऑटोमेटिकली आपकी यूट्यूब पे गिवन है, ठीक। और इसको हम सेव कर देते हैं। 1 सेकेंड। हाँ, तो ये आपका यूट्यूब पे वीडियो आ गया, ठीक है। बट वो अगर आपको यूट्यूब से लेनी है, कोई भी वीडियो आपको पुट करनी है, तो वो आपका कहाँ पे पुट होना चाहिए, यूट्यूब पे होना चाहिए। तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आप और चाहो तो इमेजेस जैसे हमने एक ही लिया है, आप और भी इमेजेस ले सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं कि एक लिया है तो एक ही लेना है। अगर और मैम हाँ बोलिए। मैम मैम, यहाँ पे जो आपने कहा अभी कि यूट्यूब पे वीडियो होना चाहिए, तो ये क्या अपने ही चैनल पे होनी चाहिए या किसी हाँ की भी हाँ चैनल हाँ, पे होनी नहीं नहीं चाहिए? नहीं, आपके चैनल की होनी जी, चाहिए, मतलब आपके वो चैनल उसी की। नेम से होना चाहिए। जी हाँ जी हाँ, उसी रिलेटेड। ये तो हम आपको समझाने के लिए लिए हैं फर्स्ट ट्राई, जी जी अदरवाइज नहीं लेना जी है ये वीडियो, क्योंकि ये रेलेवेंट नहीं है मेरे बिजनेस के, जी जी, बिल्कुल मतलब रेलेवेंट अपने ही नहीं है। उसी नेम से चैनल होना चाहिए, उसी की वीडियो होनी हाँ चाहिए ये। हाँ जी हाँ जी हाँ, अगर आपका इंटीरियर ओके। का है ना, तो आपको वो थर्टी हाँ। सेकेंड्स का वीडियो अपना बिल्डअप कर लीजिए, और आप यूट्यूब पे अच्छा अपने अच्छा। चैनल पे डाल के वही वीडियो को ऐड के लिए इस्तेमाल करिए। ओके मैम। हाँ, मतलब थैंक यू। ये इसीलिए हम हटा भी दिए यहाँ से, कि मतलब गलत ना समझिएगा कि फर्स्ट ट्राई का, किसी और का नहीं, सिर्फ अपने ही बिजनेस का लेना है आपको। नहीं, मेरा पूछना ये था मैम कि जरूरी है कि अपना ही चैनल भी होना चाहिए? मान लीजिए हाँ किसी हाँ, फ्रेंड का चैनल है, वो वीडियो हम नहीं 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 अपनी नहीं, वीडियो मत बना के करिए। उसके अगर थ्रू आप डाल दें? इतना मेहनत अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो एक चैनल बनाने जी में जी। कुछ नहीं जा रहा। अच्छा अच्छा। हाँ इसको भी सीखना पड़ेगा। हाँ, यूट्यूब पे चैनल बनाना जी। बहुत इजी है, बहुत इजी। आपको अपना जीमेल से अकाउंट बना लीजिए, और वहां पे सब कुछ आपको मिल जाता है। क्या आपकी कंपनी का नाम है, और मतलब कब की बनी हुई है, कब की स्टैब्लिश्ड है। बहुत इजी, जैसे हम लोग अपना प्रोफाइल बनाते हैं ना, वैसा ही है। और अपलोड करना जैसे हम लोग अपने फेसबुक पे अपलोड करते हैं, बहुत इजी है। लेकिन अगर आप खुद का रहे तो वो ज्यादा अच्छा है। ओके ओके मैम, जी थैंक यू मैम। हाँ, सेम एस आपकी हेडलाइंस आ गई है। हम यहाँ पे पुट नहीं कर रहे हैं, उसका भी रीजन है बिकॉज बाय डिफॉल्ट यहाँ पे गिवन है, हम इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल ये है कि आप यूज करिए, और यूज के लिए ना आप इन प्लेटफॉर्म्स का यूज करिए कंटेंट के लिए, चैट जीपीटी का मत करिए, ठीक है। copy.ai और क्विलबॉट। क्विलबॉट होता है आपका रिफ्रेश करने के लिए। अगर आपको बहुत अट्रैक्टिव वर्डिंग्स के लिए चाहिए, तो क्विलबॉट इज द बेस्ट, और उसमें आपका ये प्लैग नहीं पकड़ता है, मतलब कॉपीड नहीं पकड़ता है। तो ये दोनों बेस्ट है आपका, आप इन दोनों को यूज कर सकते हो, क्विलबॉट एंड copy.ai को। तो अभी हम इन्हीं का आइडिया ले रहे हैं जो यहाँ पे गिवन है। तो ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। आप यहाँ पे और हेडलाइंस भी ले सकते हैं। प्लेसमेंट गारंटी, यू क्यों नहीं टाइप होता है एक। ऑल प्रोग्राम कोर्सेज, ए कैपिटल, पी कैपिटल, और सी कैपिटल, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक। ट्यू इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो ये आपका इधर एक हो गया।
थोड़े से अट्रैक्टिव अब खुद के जब वर्डिंग्स रहते हैं ना तो वो ज्यादा वो रहता है, बट आप इसको रिफ्रेज कर सकते हो। सेम एज आपका यहाँ पे आ जाता है लॉन्ग हेडलाइन। तो 90 कैरेक्टर्स का लॉन्ग हेडलाइन, तो अभी हम इसमें से ही ले ले रहे हैं आपका यहाँ पे जो गिवन रहेगा उसमें से। अभी हम वेबसाइट से ही ले ले रहे हैं। ठीक, ये आपका हो गया। इसके बाद आपके डिस्क्रिप्शंस आ गए यहाँ पे जो नीचे गिवन है, आप ये भी डिस्क्रिप्शंस ले सकते हो। और हम एक यहाँ पे वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन पुट कर देते हैं। ठीक, एक ये डिस्क्रिप्शन हो गया। और एक और है डिस्क्रिप्शन यहाँ पे, ऐड करेंगे तो और भी डिस्क्रिप्शन आ जाएंगे, बट कोई ना। ये 94 लर्निंग स्किल्स फुल स्टॉप 90 कैरेक्टर्स। ठीक, ये हो गया। आप और भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पुट कर सकते हो। मिनिमम 15 हेडिंग्स एंड 5 डिस्क्रिप्शन होने चाहिए। सेम यहाँ पे आपसे पूछता है ऑप्शंस के लिए कि आपको कॉल टू एक्शन बटन कौन सा पुट करना है, साइन अप, अप्लाई नाउ, लर्न मोर, कौन सा आपको पुट करना है। तो आप यहाँ से उसको चूज कर, सॉरी इंग्लिश, हाँ, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कॉन्टैक्ट अस, जो भी आपको अच्छा लगे। लेट कंसिडर मुझे चाहिए कॉन्टैक्ट अस का। आप अप्लाई नाउ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लर्न मोर भी ले सकते हो, जो मतलब आपको सहूलियत लगे या फिर जो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो आप वो ले सकते हो। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, ऐड कुछ ऐसा दिखाई देगा इस तरीके से। डिस्प्ले पे ऐसा है, ये आपका जीमेल पे ऐसा है। होपफुली आपको ऐड दिख रहा हो। ये शो क्यों नहीं हो रहा है? ये है, हाँ, ये जीमेल पे है। ठीक है, ये आपका जीमेल का दिखा रहे हैं, ऐसा दिखाई देगा। फिर यूट्यूब पे लोड हो जाए, ये देखिए यहाँ पे ऐसा जो वीडियो के नीचे नहीं आती बॉटम में, इन फीड में, वो आपका ऐसा दिखाई देगा। और डिस्प्ले में मतलब वेबसाइट्स वाले पोर्शंस में कुछ ऐसा दिखाई देगा आपका ऐड इस तरीके से। तो ये आपका ऐड टोटली कंप्लीट हो जाता है। और ये आपका ऐड का स्ट्रेंथ बताते हैं कितने अच्छे तरीके से आप काम कर, जितना आप खुद से लिखोगे ये और भी अच्छा हो सकता था। ये अच्छा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने क्या किया था, जो मुझे यहाँ पे मोर आइडियाज में सजेशंस मिल रहे थे मैंने ज्यादातर उनको सेलेक्ट किया। अगर ऑन दी अदर हाफ अगर हम ये खुद से लिखे होते तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, ये मेरा एड और अच्छा रिस्पॉन्स दे सकता था। तो इसलिए अगर आप खुद से लिखते हो तो इनका यूज करिए। ये जो आपका दिया है ना क्विल बॉट का, कॉपीराइट का इशू नहीं आता है क्योंकि आपका डिजिटल मार्केटिंग भी एआई से ही बिल्डअप हो रहा है। और कॉपी डॉट एआई डिजिटल मार्केटिंग के लिए सबसे बेस्ट सेलेक्शंस में आया गया है। इस कंटेंट राइटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं और क्विल बॉट को कंटेंट रीफ्रेज के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो मैं लिख रहा हूँ वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, यूज क्विल बॉट। अगर आपको आइडिया चाहिए यूज कॉपी डॉट एआई, कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा आपके उस पे। और डिजिटल मार्केटिंग में चैट जीपीटी से अच्छा कॉपी डॉट एआई को माना गया है इसलिए। मैम मैम एक बार कंटेंट लिख के बता दीजिए थोड़ा सा, एक देखिए मिनट के लिए। ये जैसे, मैम बोलिए। मैं अमर बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए अमर। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि हम कोई अगर जैसे ब्लॉग की हमारी वेबसाइट है, हाँ तो उसमें जो एडसेंस चलाते हैं हाँ, वो इसी के थ्रू होता है इसी के थ्रू या होता है उसका कोई प्रोसेस अलग है? गूगल एडसेंस का अपना एक खुद का प्लेटफॉर्म है। अगर आप जैसे ब्लॉगिंग करते हैं ना तो आप हाँ। गूगल एडसेंस सर्च करिए और अपनी वेबसाइट का यूआरएल वहां पे पुट कर दीजिए। अगर उस अच्छा। पे मतलब ट्रैफिक आता है अगर आपके ब्लॉग पे, तो वो हम्म। आपको विद इन
मुझे मिनिमम 15 डेज लगता है, नहीं तो मैक्सिमम 30 डेज भी लग जाता है, मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ। तो हम्म। अगर बहुत अच्छा ट्रैफिक आ रहा है तो 15 डेज के अंदर आपको अप्रूव करके आपकी वेबसाइट पे ऐड दिखाना शो कर देगा और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर ट्रैफिक नहीं, कम। एक्चुअली हाँ। मैंने कहीं से ये भी सुना था कि जैसे हाँ। अगर आपको एडसेंस लाना है तो हाँ। 30 ब्लॉग एटलीस्ट होने चाहिए आपकी ब्लॉगिंग ब्लॉग वेबसाइट से पे। ज्यादा ट्रैफिक आना भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अगर हाँ। ट्रैफिक नहीं आ रहा है और वेबसाइट पे हमने ब्लॉग्स अपडेट किए हैं हाँ। तो एडसेंस आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। एडसेंस ऐड आपका दिखा, जो आपने डिस्प्ले ऐड रन कर रहे हम्म। हैं ना आप, वो हम्म। गूगल एडसेंस पे ही थ्रू दिखता है। तो मानिए अगर ट्रैफिक ही नहीं आ रहा तो ऐड क्यों दिखाएगा आप पे? ओके। क्योंकि ट्रैफिक से ही तो प्रॉफिट मिलता है ना सामने वाले को। और तो आपके ऐसा ही। कोई हाँ। स्पेसिफिक होता है कि इतना ही ट्रैफिक दिखना चाहिए कि 1000 या टेन नहीं नहीं, थाउजेंड ऐसे? ऐसा स्पेसिफिक तो नहीं है। अगर आपकी आपकी वेबसाइट को बने कितना टाइम हो चुका है? नहीं, अभी बनाया नहीं है, मैं बस अच्छा अच्छा पूछ रहा अच्छा, था ऐसे। मुझे लगा आपका बना हुआ इसलिए। देखिए, हम्म। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं होता, लेकिन अगर मानिए अगर आपकी न्यू वेबसाइट से अगर आपके में 15 भी ब्लॉग्स है, 30 नहीं भी है, 10-15 हम्म। ब्लॉग्स भी हैं, बट डेली का आपकी वेबसाइट पे हम तो ये भी मानते हैं मिनिमम 20, मतलब नहीं होता, हम्म। ट्रैफिक आ रहे हैं, तो भी हम्म। सफिशियंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तब आपको अप्रूवल मिल जाता है गूगल एडसेंस से कि नहीं, अगर अभी। एक्चुअली मैंने जिस कंपनी में था मैं, हम्म। तो उन लोग जो वेबसाइट्स बनाते थे, हम्म। जैसे मान लो एजुकेशन के पर्पज से हम्म। उन्होंने वेबसाइट बनाई। हम्म। अब उनका उसमें ट्रैफिक तो नहीं था, हम्म। क्योंकि 10 या 20 दिन ही हुए थे शायद हम्म। वेबसाइट बनाए हुए। हम्म। लेकिन उनके पास एडसेंस आ गया था, तो मैं मेरे को वही थोड़ा कंफ्यूजन था कि ये देखिए, विदाउट। ऐसे तो नहीं होता, विदाउट ट्रैफिक तो बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। या फिर उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा, किसी बेबी गूगल एड से नहीं किया होगा, बट कहीं ना कहीं जरूर ट्रैफिक वो लाते ही होंगे, क्योंकि विदाउट ट्रैफिक कभी भी ऐड आपके उस पे गूगल एडसेंस नहीं शो करेगा, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत पुरानी आपकी कंपनी होगी, मतलब जो हम्म। उनका होगा बहुत पुराना होगा, मोर देन 5 इयर्स का होगा या 5 इयर्स का, मतलब ऐसे होगा। हम्म। और कंटिन्यू बेसिस पे उन लोग पोस्ट करते होंगे, तो इन सब की वजह से भी गूगल एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है। ओके। हाँ। पंकज, आप प्लीज टाइप कर दीजिए ना, मानिए अगर वो अमर को भी हेल्प करेगा तो आप यहाँ टाइप कर दीजिए ना प्लीज। ये देखिए, जैसे मैंने अभी वहां से इसको कॉपी किया ना, जो ये पाथ था रेज्यूमे बिल्डिंग वाला, तो ये देखिए, गिव एन एडवाइस ऑन योर, आप इसको रिफ्रेस भी कर, जैसे ये रेड मार्क है ना, तो आप इसको रिफ्रेस कर सकते हो, और ये कितने सेंटेंसेस में करता है ना वो भी आप, मतलब जैसे मानिए आपको थोड़ा सा इसको, बाप रे, ठीक है, तो आप इसको मतलब चेंज भी कर सकते हो। मानिए एक्सप्लोर पे आपने क्लिक किया, एंड टू इन्वेस्टिगेट, या फिर ब्रेक, इंक्वायरी अबाउट, या मतलब जो भी आपको सही लगता है वर्ड सुनने में बोलने में, आप उस तरीके से क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। तो ये आपका होता है इसका मतलब क्विल बॉट का, कि जो आप यहाँ पे पुट कर रहे हैं आप उसको यहाँ पे रिफ्रेश करके दे सकते हो। मानिए एक बार आप और रिफ्रेश करोगे तो ये फिर से आपको सेंटेंस चेंज करके देगा। तो इस पे आपको कोई भी कॉपीराइट का या वैसा आपका कोई भी इशू नहीं आता है इस जगह पे। इसमें ग्रामर चेकर, प्लैग, आपको बहुत सारे मतलब यूज करने को मिल जाती हैं चीजें। सेम एज आपका कॉपी डॉट ए आई है आपका, ये आपका कॉपी डॉट ए आई है, सिंपली आपको इस पे मिल जाएगा। तो मेरा यहाँ पे वैसे बना था, अगर मेरा फ्री का नहीं खत्म हुआ होगा तो हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये लेट कंसिडर कंटेंट क्रिएशन, मेरा वो वाला कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हम्म। हाँ, ठीक है, ये हो गया, न्यू चैट हो गया, ठीक। ये आपका न्यू चैट में आ गए, और यहाँ पे आपसे ये पूछता है, मतलब वर्क फ्लो, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है, वर्क फ्लो है, बेस चैट्स है, या फिर कैसे आपको चाहिए वो उन सब चीजों के लिए है। बट मेरा वाला कहाँ चला गया? मुझे चैट नहीं करना, मेरा वाला वर्क फ्लो भी नहीं। ये
ये नहीं था वर्क फ्लो कॉपी डॉट एआई। ठीक है, मेरा वाला खत्म हो गया, ये वर्क फ्लो ऐसे ऐड करने को नहीं देता है ये। एक सेकंड रुकिए, हम जस्ट ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये इसका इंटरफेस ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग करियर हेडलाइंस। ये आया हब, डिजिटल मार्केटिंग करियर हेडलाइंस। मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी तो दिक्कत भी कर सकता है, बट अगर आप ऐसे पुट करते हो ना, जैसे मैंने हेडलाइंस का पुट किया, मेरा वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक था, तो वो आपको ऐसे डेटा दे देता है यहाँ पे। आप यहाँ पे अच्छी हेडलाइंस, तो ये आपको देखिए यहाँ पे बिल्ड करके दे देगा, आप इनका यूज कर सकते हो ऐसे, ये अपनी वेबसाइट्स के लिए, कंटेंट के लिए, इस तरीके से। तो ये है आपका। तो मतलब ऐसे मैंने तो ओके। छोटे छोटे डाले हैं, पुट किए हैं, कि मतलब नहीं होते, जस्ट एक टेल हेडलाइंस पुट किया है। आप इसको और इलाबोरेट भी कर सकते हो। यहाँ से बहुत लोग अपना रिज्यूमे बिल्डिंग का भी कंटेंट क्या करते हैं, प्रोवाइड कर, मतलब ग्रैब करते हैं। तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। तो आपको अपनी वेबसाइट्स के लिए, अपने अगर आपको सोशल मीडिया पे कोई आप पोस्ट कर रहे हो उसके लिए, या फिर आप वीडियो बना रहे हो उसमें आपको इसका यूज करना है इसके लिए, तो आप इसका कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो जितना ज्यादा आप इलेबोरेट करके यहाँ पे पुट करोगे, उतना ज्यादा आपको मतलब चीजें मिलेंगी। तो मैं तो एक चीज ये जानना था, हाँ, जो कंटेंट हमारी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, हाँ, अगर ये हेडलाइन वगैरह डिस्क्रिप्शन हम उसी कंटेंट से अपनी वेबसाइट से ही उठा के एज इट इज लिख दें गूगल एड्स में, सर्च एड में या डिस्प्ले एड में, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कॉपी तो एआई तभी तो हम आपको बता रहे हैं, आप यूज कर सकते हो अगर नहीं, आपको लगता है। हाँ, मान लीजिए हम इसको ना यूज करें अभी, हमारे हाँ, वेबसाइट पे एक कंटेंट जो पड़ा हुआ है, हम्म, उसको भी हम यूज कर सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर बिल्कुल। सकते हैं। हाँ, आप इसको भी मतलब चेंज एज कर इट इज कर सकते हो। सकते हैं या उसको चेंज करके कर सकते नहीं हैं? नहीं, आप करना दोनों होगा। तरीके से कर सकते हो। आप एज इट इज जो अच्छा। वेबसाइट में, आप वो भी यूज कर लो। अगर मानिए आपको ये हम्म। चाहिए, टेलर्ड स्पेस ऐसे करके है एक कोटेशन, ऐसे ये जी मानिए जी। आपको ये लेना है, ब्यूटीफुल, हाँ। या फिर कोई भी लेट कंसिडर, हम कुछ भी ले लेते हैं यहाँ से, ये वाला जी आपको जी जी लेना है। जी। आप इसको कॉपी करिए, क्विल बॉट पे जाइए, इसको डिलीट करिए, ठीक है, और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। हाफ ही हुआ है, छोड़िए, जितना भी हुआ है ये वाला, ठीक। और यहाँ पे आप इसको ना रिफ्रेश कर दीजिए। तो ये भी मतलब आपको रिफ्रेश करके ये भी आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर देगा, सी, टोटली रिफ्रेश करके। फ्रॉम बोरिंग, अगर आपको बोरिंग नहीं यूज करना है तो ऑर्डिनरी यूज कर लीजिए, बेसिक यूज कर लीजिए, लेट कंसीडर मुझे बेसिक यूज करना है। फैबुलस की जगह अगर आपको कोई और कीवर्ड का, गॉर्जियस, फैंटास्टिक, आपको नहीं होता बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव वर्ड्स का आपको मिल जाता है, तो मानिए अगर आपको ये लगता है कॉपीड का होगा, तो आप इसको क्विल बॉट में लाके चेंज करके रिफ्रेश कर दीजिए इसको। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ओके ओके मैम, और ना अपनी वेबसाइट से जो एज इट इज हम लेके भी लगा सकते हैं हाँ हाँ, वो भी उसमें? कर सकते हैं, कोई जी प्रॉब्लम नहीं है। जी जी जी, ओके, थैंक यू। चलिए, तो अभी हम लोग यहीं पे फिर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट में जब मिलेंगे तो हम लोग का एक कैंपेन यूट्यूब का रहेगा, उसी टाइम हम आपको कन्वर्जन का भी बता देंगे। चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलिए, जी जी मैम, नहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके, फिर थैंक यू। हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं कल। तो कल हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोग उसके बारे में, यूट्यूब के बारे में पढ़ लेंगे, और होगा तो कन्वर्जन भी आपको कंप्लीट कर देंगे।
तो आपका ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो सिर्फ आपका एक रीमार्केटिंग कोड बचेगा, तो